ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जय श्री राम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 70 में सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर बालकांड, जिसमें 77 अध्याय हैं, उसमें अध्याय संख्या 59 59 को आज के सत्र में श्रवण करेंगे, जिसका नाम है त्रिशंकु को विश्वामित्र का आश्वासन। करीब 22 श्लोक है इस अध्याय में। जैसा कि सत्रों का क्रम है, बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति करेंगे। हम सभी को विदित है, त्रिशंकु जो भगवान राम की वंश परंपरा में आते हैं, उन्होंने अपने पुरोहित गुरु वशिष्ठ से इसी शरीर, मनुष्य शरीर से सशरीर स्वर्ग जाने की आकांक्षा व्यक्त की। वशिष्ठ ने कहा यह असंभव है। त्रिशंकु ने हार नहीं मानी। वह दक्षिण दिशा की ओर वशिष्ठ के पुत्रों को, जो यज्ञ में संलग्न थे, उनसे अनुरोध करते हैं कि कृपया आप मुझे सशरीर जो स्वर्ग में ले जाने का प्रयत्न करें, यज्ञ करें, प्रयत्न इसके लिए आप प्रयास करें। वशिष्ठ के पुत्रों ने क्रोधित होकर उनसे कहा कि तुम पिता की, जो स्वयं देवी देवताओं, बड़े बड़े सिद्ध गंधर्वों द्वारा पूजित हैं, उनकी आज्ञा की अवमानना करके हमारे पास आते हो। यदि पिता ने कहा यह असंभव है, तो हमें प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाने का प्रयत्न ही करना चाहिए। और उनके पुत्रों द्वारा भी मना कर दिया गया। त्रिशंकु ने हार नहीं मानी। त्रिशंकु विश्वामित्र के पास पहुंचते हैं, क्योंकि उनको विदित था कि विश्वामित्र और वशिष्ठ के मध्य वर्चस्व का संघर्ष चल रहा है। विश्वामित्र, जो अपनी अक्षौहिणी सेना के साथ मुनि वशिष्ठ से हार चुके थे, वह भगवान शंकर की तपस्या करके विभिन्न प्रकार के आयुधों, अस्त्र शस्त्रों से युक्त होने के उपरांत पुनः वशिष्ठ को परास्त करने जाते हैं और पराजित होकर लौट आते हैं। वह पुनः भीषण तप करते हैं और ब्रह्मा जी के द्वारा, जो देवी देवताओं के साथ उपस्थित होकर उन्हें राजऋषि होने का वर प्रदान करते हैं, विश्वामित्र को क्रुद्ध कर देता है, क्योंकि यह वशिष्ठ से नीचे की पदवी हुई। और विश्वामित्र पुनः तप में संलग्न हो जाते हैं वशिष्ठ से ऊपर की पदवी प्राप्त करने के लिए। त्रिशंकु को यह बात विदित है और इसलिए वह विश्वामित्र के समीप जाते हैं। कहते हैं, मेरा अन्य कोई शरण नहीं है, अन्य कोई साधन नहीं है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। आप किसी भी साधन के माध्यम से मेरी नियति का निवर्तन कीजिए। तो इस पर अध्याय संख्या 58 समाप्त हुआ था। हम सभी आज के सत्र में आरंभ करने जा रहे हैं अध्याय संख्या 59। अध्याय संख्या 59 जिसमें करीब 22 छंद हैं। मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करूंगी। हम लोग एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तो लिखते हैं यहां पर आचार्य, एकोन षष्टितम सर्ग। त्रिशंकु को विश्वामित्र का आश्वासन। उक्तवाक्यं तु राजानं कृपया कुशिकात्मज अब्रवीन् मधुरं वाक्यं साक्षात् चंडाल रूपिणम। राजा के द्वारा इस प्रकार बोले जाने पर दया से द्रवित होकर कुशिकात्मज ने साक्षात चांडाल के रूप को प्राप्त हुए राजा से ये मधुर वचन कहे। तो यदि हमें स्मरण हो, जब वशिष्ठ के पुत्रों को ज्ञात हुआ कि त्रिशंकु ने विश्वामित्र की शरण ग्रहण की है, उन्होंने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया है, अवमानना की है, तो उन्होंने उनको चांडाल बन जाने का श्राप दिया था, जिसमें छोटे छोटे बालों के साथ मृगा चंबर लेते हुए राज्य से च्युत हो गए त्रिशंकु। राज परिषद के सदस्यों ने, अंतःपुरी के परिवारीजनों ने, मंत्री परिषद ने त्याग कर दिया है त्रिशंकु का। और उनके उस स्वरूप को देखकर विश्वामित्र को त्रिशंकु पर करुणा आई, दया आई, और उन्होंने राजा से मधुर वचन कहे। क्या कहा? एक्ष्वाक स्वागतं वत्स जानामि त्वां सुधार्मिकं शरणं ते भविष्यामि मा भैषी नृपपुंगव। हे राजन, हे एक्ष्वाक, हे इक्ष्वाकु के वंशज, स्वागत है वत्स। मैं जानता हूं कि आप सुधार्मिक, वैदिक धर्म के प्रति बहुत समर्पित हैं, धर्मात्मा हैं। मैं आपको अपनी शरण में लूंगा, मैं आपकी रक्षा करूंगा। कृपया डरे ना, कृपया भयभीत ना हो। अहमामन्त्रये सर्वान् महर्षिन् पुण्यकर्मण यज्ञ सहाय करान राजन ततो यक्षसि निवृत। कहते हैं विश्वामित्र यहाँ पर, हे राजन, यज्ञ में सहायता करने हेतु मैं सभी पुण्य कर्मा महर्षियों को आमंत्रित करूंगा आपके लिए।
तब आप यज्ञ को संतोष पूर्वक संपन्न करा सकेंगे। मैं आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हूँ। गुरु शाप कृतं रूपम यदिदं त्वयि वर्तते अनेन सह रूपेण सशरीरो गमिष्यति। सशरीरो गमिष्यसि कहते हैं आपको गुरु शाप से प्राप्त वर्तमान जो शरीर प्राप्त है, राजा का शरीर तो उन्नत शरीर था, यह जो आपको गुरु श्राप से आपका शरीर कुरूप हो गया है, बिगड़ गया है, मैं आपको इसी रूप में और इसी शरीर से स्वर्ग को भेजूंगा। तो विश्वामित्र इस बात पर बल दे रहे हैं कि वह त्रिशंकु को वर्तमान रूप के शरीर में स्वर्ग में भेजेंगे। जबकि ऋषियों के श्राप को आचार्य लिखते हैं यहाँ पर कि ब्रह्मा जी द्वारा भी पूर्ववत नहीं किया जा सकता। तथापि तपो महिमा उपबृंहित यज्ञ न, कहते हैं कि मैं इस तप समृद्ध यज्ञ की सिद्धि से आपको भेजने का प्रयत्न करूंगा। कहते हैं हस्त प्राप्तम अहम मन्ये स्वर्गम तव नराधिप यस्त्वं कौशिकम आगम्य शरण्यम शरणागत। हे राजन, हे नरधिप, क्योंकि आप शरण लेने के योग्य कुशिक पुत्र जो शरणागत वत्सल मैं विश्वामित्र हूं उसकी शरण में आए हैं, विश्वामित्र के शरणागत हो गए हैं आप, और इसलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप स्वर्ग हस्त प्राप्त हैं, अर्थात आप अब स्वर्ग की दीवार पर, स्वर्ग की सीमा पर बस पहुंचने ही वाले हैं। स्वर्ग आपके हाथ की हस्तगत पहुंच में आ चुका है, अर्थात सहजता से अब आपको प्राप्त हो जाएगा। एवं उक्त्वा महातेज पुत्रान् परम धार्मिकान् व्याधिदेश महाप्राज्ञान् यज्ञ संभार कारणात्। लिखते हैं आचार्य, ऐसा कहकर उन महातेजस्वी ने अपने परम धार्मिक तथा महाप्राज्ञ पुत्रों को यज्ञ संभार, यज्ञ की तैयारी करने का, प्रबंध करने का आदेश दे दिया। सर्वान् शिष्यान् समाहूय वाक्यम एतत् उवाच च सर्वान् ऋषि गणान् वत्सा आनयध्वं ममाज्ञया। अपने सभी शिष्यों को बुलाकर उन्होंने ये वाक्य कहे। क्या कहे? सर्वान् ऋषि, हे वत्स गणों, मेरी आज्ञा से सभी ऋषि गणों को, समाहूय आमंत्रित करो, वाक्यम आनयध्वम ममाज्ञया, मेरी आज्ञा से, शिष्य वृंद सहित सभी ऋषि गणों को, सभी सुहृदयों को आमंत्रित करो। कहते हैं सशिष्य सुहृदश्चैव सत्व सत्व ऋजसु बहुश्रुतान् यदन्यो वचनं ब्रूयान् मद्वाक्य बलबोधित। कहते हैं यहाँ पर कि ऋत्विजों को, जो वैदिक शास्त्रों में पारंगत हैं, बहुश्रुतों को उनके शिष्यों सहित मेरे वचन के बल पर उपस्थित होने के लिए बुलाओ। यदन्यो वचनम ब्रूयान मद वाक्य बल चोदितम, और यदि कोई मेरे वचन का अनादर करे, मेरे विरुद्ध कुछ कहे, तो उसे बलपूर्वक लेकर आओ। कह रहे तत्सर्वम अखिलेनोक्तम ममाख्येयम नादृतम तस्य तद्वचनम श्रुत्वा दिशो जगमुस्तदाज्ञया। संपूर्ण रूप से आकर मुझे बताओ, यदि कोई मेरे वचनों का अनादर करे। अपने शिष्यों को इस प्रकार से आदेश दे रहे हैं विश्वामित्र। लिखते हैं यहाँ पर वाल्मीकि मुनि कि विश्वामित्र के वचनों को तस्य तद वचनम श्रुत्वा, सुनने के उपरांत विश्वामित्र की आज्ञा के अनुसार शिष्य वृंद जगमुस तदाज्ञया दिशो, लिखते हैं शिष्य वृंद सभी दिशाओं में चल दिए, चारों ओर उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए। तो जो नए नए ऋषि बने हैं उनके भीतर यह है कि मेरे यज्ञ बल से, मेरे तप बल से, मेरे वाक्य बल से सबको मेरा स्वागत करना चाहिए, मेरे वचनों का सम्मान करना चाहिए, मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। लिखा गया है यहाँ पर आजग्मुरय देशेभ्य सर्वेभ्यो ब्रह्मवादिन ते च शिष्या समागम्य मुनिम ज्वलित तेजसम। और इस प्रकार उस ब्रह्मवादी वैदिक ऋषि के सभी शिष्य विभिन्न देशों में आने लगे, जाने लगे, और जो भी जहां भी आवश्यक था वहां न्योता देने के लिए गए, और कुछ समय के उपरांत परम तेजस्वी समागम्य विश्वामित्र के ही पास लौटकर आ गए।
और आने के बाद उन्होंने क्या किया, उचुश्च वचनम सर्वे सर्वेषां ब्रह्मवादिनां श्रुत्वा ते वचनम सर्वे समायान्ति द्विजातया। आने के उपरांत बोले कि आपका न्योता, आपका निमंत्रण, आपकी आज्ञा हमने सभी वैदिक ऋषियों को दे दिया है। श्रुत्वा ते वचनम सर्वम, सभी ब्रह्मवादियों को हमने आपके उक्त वचन सुना दिए हैं। समायान्ति द्विजातय, और वे सभी आपके वचनों को सुनकर आ रहे हैं। पर कौन नहीं आ रहा है, दिखते हैं यहाँ पर, सर्वदेशेषु चागक्षन् वर्जयित्वा महोदयम् वासिष्ठं तक्षतं सर्वं क्रोध पर्याकुलाक्षरम्। लिखते हैं यहाँ पर, महोदय ऋषि अर्थात वशिष्ठ, वासिष्ठम महोदयम वशिष्ठ के लिए कहा गया, वासिष्ठम वशिष्ठ के 100 पुत्रों के लिए कहा गया। महोदय ऋषि तथा वशिष्ठ के 100 पुत्रों के अतिरिक्त सभी देशों के द्विज यहाँ आने के लिए समवेत हो रहे हैं, प्रस्तुत हो रहे हैं। तो क्योंकि विश्वामित्र ने कहा था कि जो भी मना करे, जो भी मेरे वचन का पालन ना करे, मुझे बताओ, इसलिए वशिष्ठ और उनके पुत्रों द्वारा किए गए अनादर को विश्वामित्र के शिष्य उन्हें व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं सर्वदेश उच्चागर्षण वर्जयित्वा महोदय। आगे बोलते हैं यहाँ पर, सर्वदेशेषु चागक्षन् वर्जयित्वा महोदयं वासिष्ठं तशतं सर्वं क्रोध पर्याकुलक्षणम्। तो महोदय ऋषि अर्थात वशिष्ठ ने न केवल आपका अनादर किया है, अपितु कुछ क्रोध पूर्वक वचन भी कहे। यदा मैं उनको व्यक्त करता हूं, यदाहं वचनं सर्वं शृणु त्वं मुनिपुंगव क्षत्रियो याजको यस्य चंडालस्य विशेषतः। हे मुनिपुंगव, वशिष्ठ के 100 पुत्रों के क्रोधपूर्ण वचनों में उन्होंने जो कहा था, उसमें उन्होंने कहा कि एक चंडाल की यज्ञ सभा में अर्पित हवि को क्षत्रियो याजको यस्य चंडालस्य विशेषतः, ऋत्विक क्षत्रिय द्वारा यज्ञ किया जा रहा है और चंडाल की यज्ञ सभा आयोजित हो रही है, तो कथम सदशी भोक्तारो हविस्तस्य सुदर्शय ब्राह्मणा वा महात्मानो भुक्त्वा चंडाल भोजनम कथम स्वर्गम गमिष्यन्ति विश्वामित्रेण पालिता एतद् वचन नैष्ठुर्यम उचु संरक्त लोचना। तो क्योंकि यह कर्मकांड का विषय है, इसलिए वशिष्ठ और उनके पुत्रों ने कहा कि केवल विप्र या ब्राह्मणों को ही यज्ञ के ऋत्विक के रूप में कार्य करने का अधिकार है, और चंडाल को ऐसे यज्ञों में यजमान या यज्ञ का प्रायोजक होने का अधिकार नहीं है। यहाँ त्रिशंकु अभी चंडाल स्वरूप में है और विश्वामित्र अभी क्षत्रिय ऋत्विक है, याचक है। दोनों को ही न तो यज्ञ करने का अधिकार है, आयोजन करने का, और न ही यज्ञ में हवि देने का कर्मकांड के अनुसार। तो लिखते हैं यहाँ पर, विश्वामित्र द्वारा इस प्रकार पालित चंडाल के भोजन का भोग करके महात्मा गण एवं ब्राह्मण वृंद स्वर्ग को किस प्रकार प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। पर जैसा कि हम देख सकते हैं, वह महर्षि वशिष्ठ के इन वचनों को सुनकर एतद वचनम नैष्ठुर्यम, ऐसे निष्ठुर वचनों को सुनकर उचु संरक्त लोचना, विश्वामित्र के नेत्र लाल हो गए। संरक्त लोचना, नेत्र क्रोध में लाल हो गए। कहते हैं वे, वासिष्ठा मुनि शार्दूल सर्वे ते स महोदया तेषां तद वचनम श्रुत्वा सर्वेषां मुनि पुंगव। हे मुनि शार्दूल, वशिष्ठ के उन सब पुत्रों ने तथा महोदय ऋषि ने ऐसा कहा है। उन शिष्यों के मुख से ये सब वचन सुनने के उपरांत वशिष्ठ जी ने कुछ कहने का प्रयत्न किया। क्या कहा, क्रोध संरक्त नयन सरोषम इदम अब्रवीत ये दूषयन्त्य दुष्टम माम तप उग्रम समास्थितम। क्योंकि यह प्रतिस्पर्धा का संघर्ष है, कौन किससे श्रेष्ठतर है। तो लिखते हैं यहाँ पर, क्रोध से युक्त
लाल लोचन वाले मुनि पुंगव विश्वामित्र ने रोष पूर्वक कहा, जो दुरात्मा मेरी निंदा कर रहे हैं, ये दूषयन्ति दुष्टम माम तपा उग्रम समास्थितम, मेरे तप के प्रभाव से मैं ऐसा उग्र तप करूंगा कि वे भस्मीभूत हो जाएंगे। भस्मीभूता दुरात्मानो भविष्यन्ति न संशय, अद्यते काल पाशेन नीता वैवस्व तक्षयम्। मैं उग्र तपस्या में पूर्ण रूप से स्थित हो चुका हूं, अतएव मैं ऐसी निंदा का अधिकारी नहीं हूं। इसमें कोई संशय नहीं है कि जो मेरी इस प्रकार निंदा कर रहे हैं वह मेरे तप के प्रभाव से भस्माभूत होने वाले हैं। सप्त जाति शतान्येव मृत्युषां सन्तु सर्वश, स्वमांश नियताहार मुष्टिका नाम निगृणाम। और लिखते हैं आगे, आज ही मैं उन्हें काल पाश में बांधकर घसीटते हुए यमराज के गृह में ले जाऊंगा। 700 जन्मों तक वे सब के सब नियमित रूप से कुत्ते का मांस खाने वाले हो जाएंगे और उनका नाम मृतक मुष्टिक हो जाएगा। तो ये सब वह क्रोध में कह रहे हैं, कहते हैं श्लोक संख्या 20 में, विकृताश्च विरूपाश्च लोकान अनुचरान्तिमान्, महोदयश्व दुर्बुद्धि माम दुष्यम दूषयत। वे क्रूर है, उनकी वाणी एवं आचरण विकृत हो जाएगी। वे दिखने में मानव योनि में एक नीच जाति मुष्टिक के नाम से कुख्यात जाति में जन्म लेंगे और इस प्रकार इन निम्न लोकों में वह विचलन करते रहेंगे। ऐसे दुर्बुद्धि ने मुझ निर्दोष पर जो आरोप लगाया है उसके प्रभाव से वह ऐसी योनि को प्राप्त करेंगे। महोदयम दुर्बुद्धि माम दुष्यम है दुपयत, मैं ऐसी निंदा का अधिकारी नहीं हूं। दूषितः सर्वलोकेषु निषादत्वं गमिष्यति, प्राणातिपात निरतो निरनुक्रोशतां गत, दीर्घकालम मम क्रोधा दुर्गतिम वर्तयिष्यत। कहते हैं सर्वलोक में निंदित स्वयं वह निषादत्व को अर्थात नीच योनि को प्राप्त करेंगे। उन्होंने मेरी निंदा की है। निर्दयी होकर दूसरों के प्राण लेने में निरत रहने वाले वे मेरे क्रोध के कारण दीर्घ कालम मम क्रोधात, मेरे क्रोध के कारण दीर्घ काल तक दुर्गतिम वर्तयिष्यति, दुर्गति की अवस्था में रहेंगे। तो अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, कहते हैं एतावत् उक्त्वा वचनम विश्वामित्रो महातपा विरराम महातेजा ऋषि मध्य महामुनि। इस प्रकार ऋषियों के मध्य इन वचनों को बोलकर महातपस्वी तथा महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने विराम लिया है। तो इस प्रकार वह श्राप देकर निंदित शब्द वशिष्ठ और उनके पुत्रों के लिए कहकर चुप हो जाते हैं, विराम ले लेते हैं। तो यह अध्याय विशेष रूप से इंगित करता है कि वह त्रिशंकु जो शास्त्र धर्म नीति मर्यादा पुरुषार्थ के माध्यम से इस मनुष्य शरीर से स्वर्ग जाने का अधिकारी नहीं है। वशिष्ठ ने और उनके पुत्रों ने कुछ अलग नहीं कहा, कुछ गलत नहीं कहा। तथापि विश्वामित्र यहाँ वर्चस्व की लड़ाई में त्रिशंकु को आश्वासन देते हैं, ऋषियों और ऋत्विजों मुनियों की सभाओं के मध्य उपस्थित होकर अपने आप को जबरन, अपने आप को बलपूर्वक ऋषि कहलाने के तप से युक्त होने के दंभ को पूरा करने के इस प्रयत्न में वशिष्ठ के प्रति दुर्वचन कहते हैं और त्रिशंकु को आश्वासन देते हैं। तो अगले सत्र में हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे कि कैसे त्रिशंकु को इस आश्वासन देने के पश्चात विश्वामित्र उनका स्वर्ग गमन कराने का प्रयत्न करेंगे। क्या त्रिशंकु वास्तव में स्वर्ग पहुंच जाएंगे तो क्या वह निवास करने के अधिकारी रहेंगे। करीब 30 से अधिक छंद में त्रिशंकु के स्वर्ग गमन की कथा हम सभी अगले सत्र में श्रवण करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।